अगर आपके सेक्टर की बात करें सर, आपके सेक्टर में क्या ऐसे प्रावधान इस बजट में या क्या ऐसे घोषणाएं इस बजट में हुई जो आपके सेक्टर को, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी डायरेक्टली? देखिए, एनबीएफसी में हम नॉर्मली इंडिविजुअल को, स्मॉल बिजनेस को लेंड करते हैं, मोस्ट ऑफ द एनबीएफसीज। और हमारे बिजनेस के लिए एसएमई की सपोर्ट करना और कंजम्पशन बढ़ना और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पेंड करना, इसकी वजह से व्हीकल का डिमांड बढ़ेगा। और लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का भी, नया लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का भी अनाउंस किया था। गतिशक्ति, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के थ्रू बहुत सारा एक ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी के लिए एक सपोर्ट और एक इंफ्रा सपोर्ट का एक अनाउंस किया था। ये सब मेरा ख्याल से एक एनबीएफसी के लिए, स्पेशली हमारे लिए, वी आर मोस्टली इन कमर्शियल व्हीकल लेंडिंग, एसएमई लेंडिंग, टू व्हीलर लेंडिंग, ये स्मॉल टिकट लेंडिंग, और इसमें हमारा ज्यादा बिजनेस है। मेरे ख्याल से इसमें हमारा क्रेडिट ग्रोथ और अच्छा बढ़ेगा। अगर सर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खासा ध्यान इस बजट में दिया गया है। कई एयरपोर्ट्स की घोषणा हुई है, हेलीपैड्स की घोषणा हुई, हेलीपॉड्स की घोषणा हुई है, तो कैसे इम्पैक्ट करने वाला है ये देश की अर्थव्यवस्था को, ग्रोथ को? देखिए, ये एयरपोर्ट, हेलीपैड, ये सब टूरिज्म बूस्ट करने के लिए और थोड़ा एक कनेक्टिविटी बूस्ट करने के लिए किया है। ये टूरिज्म बढ़ने से क्या हो जाता है, ये एक लेस स्किल में एक अच्छा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। इसमें ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं। टूरिज्म इज इजी वे टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। मेरे ख्याल से दी लोकल टूरिज्म बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। स्किल पे भी ध्यान दिया गया है सर, स्किल लोग देश में बढ़े। सबको लगता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की एक समस्या है उससे निदान मिल पाएगा, उससे छुटकारा मिल पाएगा। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा ज़्यादा है, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरिया में। रूरल में क्या हो जाता है, एक्सेस डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर में क्या हो जाता है, द इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पर पर्सन इनकम कम हो जाता है। उन लोगों को एक्स्ट्रा स्किल इम्पार्ट करके उनको दूसरा काम के लिए रेडी करना वेरी इंपॉर्टेंट है। सो टूरिज्म इज वन ऑफ द वे टू डू इट। देयर आर मेनी अदर वेज। अभी नर्सिंग स्कूल का भी बात हो गया, 150 नर्सिंग स्कूल का भी गवर्नमेंट ने प्लान किया है। दीज आर ऑल वेरी गुड मेजर्स टू skill the rural and semi-urban youth at a very young age, so that वो उनको काबिलियत बढ़ेगा, they can be on their own, they need not depend on agri income. अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बजट में पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की है। काफी दिनों से लोग उम्मीद कर रहे थे, मांग भी कर रहे थे, तो वो इस साल होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा अगर आप समझा पाए कि कैसे फायदा करेगा आम लोगों को ये जो बदलाव हुआ है, और देश की ग्रोथ में कैसे फायदा करेगा, इंडस्ट्रीज जो है हमारे देश में उसके ग्रोथ में कैसे फायदा करेगा? बेसिकली लेस देन 10 लाख अर्निंग लोगों को एडवांटेज थोड़ा ज्यादा है। उनका इनकम टैक्स थोड़ा कम हो रहा है स्लैब चेंजेस की वजह से। उनके पास थोड़ा पैसा ज्यादा रहेगा, सेविंग्स ज्यादा रहेगा, विच गेट यूज्ड फॉर कंजम्पशन। वहाँ कंजम्पशन बढ़ेगा। सो मेरे ख्याल से कंजम्पशन बढ़ने से अर्बन इकोनॉमी में थोड़ा एक नया उत्तेजन और नया एक डिमांड क्रिएट हो जाएगा। कितने मार्क्स देंगे आप निर्मला सीतारमण के बजट को 10 में से? मैं तो 9 आउट ऑफ 10।